हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और होली सुबह सुबह होली खेलने की बस मेरे पास इतनी ही क्लिपिंग थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर की सफाई, बाहर खेलने घूमने खेलने जाना और हम लोग घर की पूजा और वगैरह खाना बनाने में ही लग गए, तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। मेरे हस्बैंड रहते तो रिकॉर्ड कर लेते थोड़ा बहुत, लेकिन वो काम में लगे हुए थे, घर की सफाई वगैरह में। ऊपर नीचे का मकान है तो और बहुत पूजा वूजा भी रहता है, ये सब चीज़ देखिए। फिर बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ का थोड़ी देर तक जब पूजा वगैरह हो गया, बाहर निकल के आ गए, तब ये थोड़ा सा नहा होली खेलने का हम लोग का नहीं शूट किया, क्योंकि हम लोग के यहाँ पूजा होती है तो उसकी भी तैयारी बहुत, मतलब उसकी तैयारी ज़रूरी करनी होती है। तो हम बहुओं का ही काम होता है। तो मैं वह कहाँ खाना बना रही थी और भाभी ने तैयारी कर लिया। तो उसके बाद का जब पूजा वूजा वगैरह हो गया था, हम लोग नहा धो लिए थे, एकदम फ्रेश हो लिए थे, तब का है तो ये फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी कर रहे थे हम लोग की, लेकिन मेरा यहाँ अंधेरा होने की वजह से फिर भाभी देख रही थी तो हंस रही थी। और हम लोग का ज़्यादा कुछ नहीं था इस समय, क्योंकि हम लोग देवरानी बहुत खेलते हैं मस्ती से, लेकिन आज क्या हुआ ना, एकदम और नहीं कर पाए सुबह सुबह उतना मस्ती हम लोग। तो देखते हैं कब होली खेला जाता है। तो अभी देखिए खाना बना था हमारे यहाँ, कटहल की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी, छोले, काबली चना के, ठेकुआ, पुआ, बहुत कुछ बना था, दही बड़ा, ये सब कुछ बना था। तो मेरा बेटा नहीं खाया था अभी तक, कम से कम 11 बज चुके थे, 11 साढ़े 11, लेकिन नहीं खाया था। तो इनके पापा खा रहे थे, तो ये भी साथ में बैठ के खा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा यही शूट कर ली, क्योंकि मेरे पास कुछ भी क्लिपिंग नहीं थी। तो मैं सोच रही थी क्या मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ये भी अभी बस नहा के जस्ट आए हैं, तो फिर बैठे हैं। तो हम सोचे कि इतना थोड़ा सा शुरुआत तो करें, फिर ये देखते हैं ये क्या क्या करते हैं और हम लोग भी क्या क्या करते हैं। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि इसके बाद हम लोग खाए थे। हम लोग सोच रहे थे कि पूरा काम ख़त्म कर लें, क्योंकि मेरे जेठ जी गए थे बाहर होली खेलने, वो भी, तो वो थोड़ा लेट आते हैं, तो वो तुरंत ही आएंगे, तुरंत ही उनको खाना चाहिए रहता है। तो फिर वो इसलिए मैंने तुरंत बना के, फिर हम लोग आके बैठे थे, आराम कर रहे थे। मैं यहाँ एकदम थक गई थी, तो ये शूट कर रहे थे, तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये शूट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही नीचे ही फर्श पे ही हम लोग बैठे, क्योंकि एकदम साफ़ सुथरा एकदम हो गया था। तो इन्होंने किया था पूरा नीचे, क्योंकि हम लोग पूजा में ही लगे थे, तो यहाँ किचन के नीचे की क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी थी। तो हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आजकल है, तो फिर हम लोग नीचे ही थोड़ा देर या तो चादर वगैरह बिछा के हम लोग सो लेते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं था हमारा, तो फिर हमको बहुत थकान हो रही थी, तो हम थोड़ा बैठ गए थे और बच्चे खाना खा रहे थे। मेरा बेटा वहीं सो गया था नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत उसको बेड पे गर्मी लग रही थी। तो हम लोग कहे कि चलो नीचे ही सो जाते हैं। और फिर ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मुझे पता भी नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही आप कर रहे थे, तो हम कह के क्या कर दिए, कह रहे क्या हुआ, ऐसे ही रहना चाहिए ना, ब्लॉग बना रही हो तो रियलिटी दिखानी चाहिए अपनी। तो हम कहे हाँ सही बात है, ऐसा नहीं है कुछ कि नहीं दिखानी चाहिए। तो वही देखिए माँ, मेरी सासू माँ, वो अपना ऊपर मोबाइल देख रही, सब लोग मोबाइल देखने में मस्त है, बेटा टीवी देखने, बच्चे टीवी देखने में मस्त है। और फिर उसके बाद मेरा बेटा तो सो ही रहा था, तो फिर माँ कही कि हमको भी खाना दे दो। तो हम लोग ने वही खाना दे करके वो बैठे थे। मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो लेट नाश्ता किए थे और माँ ने सुबह ही पूजा करने के बाद ही नाश्ता कर लिया था। तो एक टाइम के बाद होता है ना कि भूख लगी जाती है, तो उन्होंने कहा कि जो मुझे दे दो खाना। तो फिर वही भाभी ने दिया। तो मैं बैठी थी, क्योंकि थकान इतनी थी कि ना सोने का मन कर रहा था ना उठने का। तो वही हम लोग बैठ के नीचे, इतना नीचे बहुत ही अच्छा है टेम्परेचर रहता है, तो हम लोग वही नीचे ही रहते हैं गर्मी के दिनों में। तो 99% ब्लॉग आप इसी कमरे का देखेंगे, क्योंकि मैं बाहर वाले कमरे में सोती हूँ, आपको दिखाई थी एक ब्लॉग में। और नहीं ऊपर रहते हैं तो बस किचन का काम ही करने के लिए। फिर यहाँ मेरा बेटा भी उठ के बैठ गया था। तो आजकल क्या है ना, मम्मा को नहीं ज़्यादा ढूंढते, पापा को ही ढूंढते हैं, क्योंकि पापा के साथ सोना बैठना खाना सब हो रहा है। क्योंकि मम्मा आजकल तो बहुत बिजी रहती है, घर के काम ही होते हैं। बड़े फैमिली में आ जाइए तो घर के काम तो सभी को पता है कि है। भाभी कितना भाभी करती हैं, फिर मैं भी करती रहती हूँ खाना पीना। ऊपर नीचे का घर का फ्लोर है, तो फिर उनका घर है, वो रहती हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ पता रहता है। मैं किचन ही संभाल लेती हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता हमारा। तो फिर ऐसे इसको करने के बाद बहुत मज़ा आया, मस्ती आई। फिर शाम को होने गया कि क्या किया जाए शाम को। तो फिर हम लोग को लगा कि नहीं कुछ तो होना चाहिए ना। तो फिर भाभी ने कहा कि चलो सबको पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो यही मस्ती इनका चल रहा था। फिर ये तो शाम हो गई थी, हम लोग खा पी लिए थे, हम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिए थे। तो मेरा बेटा तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे भाई साहब को लेके जाना था बच्चों को घुमाने। तो मेरा बेटा तैयार हो गया था। तो यही इनके पापा इनका वीडियो बना रहे थे। तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बैठे हुए थे। तो वही वो बता रहा था कैसे पोज करे, तो उसको नहीं समझ में आ रहा था मम्मा कैसे करेंगे क्या करेंगे।
तो वो लोग बहुत मस्ती करके खेले थे। फिर इधर माँ बैठी हुई थी, फिर ये हम लोग वही मस्ती हो रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि जा रहे थे ये। और फिर कुछ लोग आते तब होता, तो भाभी कपड़ा चेंज करेगी, मैं तो इसी पे रहूँगी, क्योंकि अगर कोई आ गया तो फिर मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि मैंने सुबह से ही ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थे। फिर अभी होली के दिन ना बहुत लोग नहीं आते हैं, हमारे यहाँ जो रिश्तेदार होते हैं उनके घर काम होता है तो वो भी नहीं आते, और हम लोग भी कहीं नहीं जाते हैं। होली के दूसरे दिन या तीसरे दिन सब लोग निकलते हैं, आते जाते हैं हम। यहाँ बच्चा पार्टी तैयार हो गई थी और भाभी तैयार, भाई साहब तैयार हो रहे थे, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मेरे बेटा बहुत उदास हो गया था, मम्मी जाना कब है। तो होता है ना, बच्चों को लोग पहले तैयार कर देते हैं और फिर बाद में अपने धीरे धीरे तैयार होते हैं। तो यही हो रहा था, तो इनको मन मस्ती लग रहा था कि मम्मा क्या करूं। तो यही सब हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था इस समय। तो बहुत मस्ती से हम लोग बैठे हुए थे, और उसके बाद भाभी आई थोड़ी देर बाद। हम लोग की चालू हुई, क्योंकि जब बच्चा यहीं थे, सब कोई कहीं गया नहीं था। तो भाभी ने अभी लेकर आए कि चलो तब सब लोग दादी को पैर छू लो। फिर हम लोग भी छुए, सुबह किए थे, लेकिन फिर शाम को होता है ना, तो हम लोग नहीं चढ़ा, क्योंकि वो माँ तो मेरी सासू माँ तो पूजा का ही अबीर हम लोग को लगा दी थी, तो वो पैरों पे नहीं लगता, और बड़ों को तो पैरों पे हमारे यहाँ लगाई जाती है अबीर, तो हम लोग पैरों पे नहीं लगाए। तो फिर हम लोग तो छोड़ दिए थे। इस समय हम लोग सोच रहे थे कि सब लोग करेंगे, तो यही काम हो रहा था हमारे यहाँ। बच्चों को माँ लगा रही थी, बच्चे खुश हो रहे थे। बच्चों को तो, मेरे बेटे को देखिए उदास हो रहा था, अजीब सा उसको मन कर रहा था फिर से होली खेलना है क्या, क्योंकि बच्चे वो अपना अबीर से ही खेले थे सुबह में, पानी या रियल के रंग से नहीं खेले थे। एक तो धुलता नहीं है, फिर साफ़ नहीं होता, फिर ठंड भी लगता है। तो इधर मेरे बेटे को पैर, मेरे जिठानी के बेटे को पैर छूना बताया जा रहा है कि कैसे छुआ जाए। तो वो उसी चीज़ को दिखा रहा था, माँ बहुत खुश हो रही थी। वही हम कुछ मस्ती की बातें हो रही थी इनकी। फिर मेरा बेटा आ रहा था, तो उनको तो पैर छूना, मतलब अभी तक छुआ नहीं है ना बड़ों के साथ, तो उसको अजीब सा लगता है पैर छूना, लेकिन हाँ धीरे धीरे सीख लेगा वो भी। तो वही टीका करवा रहा था। तो फिर इनको तो, मेरे बेटे को तो मस्ती इसलिए चढ़ी हुई थी कि बड़े पापा तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर चलते हैं। तो अभी छुचा के चला गया। तो फिर हमारा भाभी सब लोग ऐसे ही सबको एक दूसरे को अबीर लगा रहे थे, अपना कर रहे थे। यही शाम का थोड़ा सा ज़्यादा क्लिपिंग नहीं है हमारे पास क्लिपिंग, क्योंकि ये भी बिजी, हम भी बिजी, और फिर रिकॉर्ड कौन करे और वीडियो कौन बनाए, वीडियो के लिए ब्लॉगिंग कौन करे, क्योंकि हम लोग घर पे किसी को नहीं बताए हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये एकदम नेचुरल है। किसी को ये भी नहीं पता कि हमने यूट्यूब चैनल भी चालू किया है, तो उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं पता कि हमारे यहाँ जो भी चल रहा है वो अननोन ही चल रहा है। इस समय का तो थोड़ा पता था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि वीडियो या फेस्टिवल का सभी लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं था। लेकिन मैं चैनल पर जो भी चीज़ रहता है कि इन लोग के किसी के भी नॉलेज में ये चीज़ नहीं रहता है। तो अभी बच्चे इनका पैर छू रहे थे, तो ये कह रहे थे कि तो फिर सब बच्चे इनका भी आके पैर छूने लगे। तो फिर हम लोग को अभी मेरी मस्ती चालू हो गई, आप ये भी देखिएगा। तो हमारी देवरानी, तो हम लोग ने मेरे मन में तभी विचार आ गया कि अभी तो सुबह रंग से हम लोग खेले नहीं है, तो थोड़ा तो होना चाहिए ना, होली है तो मतलब रंगों का तो फेस्टिवल ही है, थोड़ा तो सेलिब्रेशन बनता है। तो ये अपने बेटे को लगा रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो माँ को पहले लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ करेंगे। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे 2-5 मिनट की वीडियो क्लिपिंग थी, मैंने सभी डाल दिए, क्योंकि जो आपको देखने में भी अच्छा लगे और हमको भी बताने में भी अच्छा लगे कि हमारे साथ ये हुआ था। तो फिर अभी उधर माँ हम लोग को टीका कर रही थी, बच्चों को करने के बाद सब लोग हो गया था। तो वही माँ भी थोड़ा सा हम लोग को गालों पर लगाई थी, तभी मेरा मूड चढ़ा कि कुछ तो होना चाहिए। तो फिर हमने भाभी को लगा, भाभी को कुछ भी नहीं पता था कि हम ऐसे करेंगे। तो भाभी ने हाथ में अबीर और रंग लिया हुआ था, तो मुझे एकदम नहीं छेड़ सकती थी। तो देखिए उनका बेटे वटे भी शुरू हो गए। तो वही भाभी कह रही थी, भाई तुम लोग क्यों लगा रहे, तुम लोग तो लगा चुके ना। तो माँ उधर हंस भी रही थी, हम लोग भी हंस रहे थे। तो भाभी भी तो कह रही थी, अच्छा रुको रुको मैं करती हूँ। तो मुझे हंसी आती, मैं हमेशा इनको इसी तरह होली के दिन छेड़ती हूँ, तभी ये मतलब कि हमेशा ये शुरुआत करती हैं, और बाद में ये जब पूजा वूजा करती है ऐसे कुछ बिजी रहती हैं एकदम, कि जिस समय हिल ना सके तो उस समय हम लगाते हैं। तो भाभी यहाँ तो बहुत अस्थिर थे, अपना कर रही थी माँ को। फिर अब मुझे एकदम मतलब कि नहीं अब रुको, लगाना शुरू कर दिया। अच्छा तुम मौका ली, इतना मस्ती कर रही थी उससे, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। इस भी खूब ऐसे ही रंग लगाते हैं। इस बार तो हम लोग खेले ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह पूजा पाठ में ही इतना मन वो लग गया, नहीं तो खूब मस्ती। एक पिछले साल के जब हम लोग होली में थे, उसकी रिकॉर्डिंग होता तो हम देते, लेकिन वो डिलीट हो गया रिकॉर्डिंग हमसे, नहीं तो वो वीडियो भी हम डाल देते तो बहुत मज़ा आता। फिर अब ये चली आई अपनी जी देवर जी को होली लगाने, मेरी जिठानी जी। तो देवर जी नहीं लगवा रहे थे, नहीं तो भाभी कहाँ मानने वाले। फिर मैंने भी लगाया, हाथ में लिया अबीर, फिर हम और दोनों लोग ने खूब मज़े से इनको रंग लगाया अबीर, क्योंकि ये कहता है टी शर्ट ख़राब हो जाएगा, मैं हो जाने तो।
थोड़ा तो फेस्टिवल है, होना ही चाहिए ना कोई ना चीज़। तो फिर बच्चे देखिए, मेरा बेटा हंस रहा था, तो वो हंस रहा था, हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो कह रहा था नहीं नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे हंसते हंसते आंसू आ गया। और फिर हम कह रहे थे, तो यही बोल रहा था कि इनको हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए, बच्चे रोते हैं, तो हम मुझे लगा कि ये रो रहा है, सबको लगा कि रो रहा है। तो ये बार बार क्लेरिफाई कर रहा था कि नहीं मुझे हंसते हंसते आंसू आ गए। तो फिर ये इनको पूरा एकदम झाड़ रहे थे। फिर इसके बाद ये घर की सफाई किए थे, तो इनको टेंशन घर की सफाई की थी। और यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था होली सेलिब्रेशन का। मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।